साथियों, 40-42 साल 43 साल पुरानी एक घटना याद आ गई, उनका आज आप लोगों को सुना दूं। मैं जब 6, 7 में 8 में पढ़ता था, बरिया घाट में रहता था, मिर्जापुर शहर में, गंगा जी के बिल्कुल तट पर। तो रोज सुबह गंगा स्नान करने जाता था। स्नान करने के बाद आता था, 60-70 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जब आता था तो वहीं मंदिर था। मंदिर के बगल में ही व्यायाम के लिए जगह थी। तो हम लोग वहीं थोड़ा बहुत पहलवानी करते थे, 100-150 दंड बैठकी मार करके एकदम मस्त पसीना पसीना जब हो जाते थे तब कमरा पर आते थे, खाना पीना खाते थे, तुरंत स्कूल चले जाते थे। तो रोज गंगा जी का जाना था। जो लोग मिलते थे, जय जय सिया राम, राम राम, ये सब सुबह सुबह जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके हम लोग खूब करते थे। चचा राम राम, कहाँ बेटा राम राम, का हलवा, मतलब ऐसे मस्ती में। वहां एक आदमी आता था, उस कौन सा रिक्शा कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उस पर माल ढोया जाता है। वो कोयला वोयला शहर में सप्लाई करता था, बैठने वाला नहीं है, उस पर माल ही रखा जाता था। वो पैर से चला जाता, रिक्शा ही कहते हैं उसको। वही वो चलाता था और रोज सुबह गंगा स्नान करने आता था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, एकदम लाल लाल। हम लोग डरते थे, छोटे थे, हम लोगों को लगता था ये बेवड़ा वड़ा है, जाने दो। एक दिन उसने रोक लिया, बोला सुनो। उनका क्या हुआ? बोले यहाँ। कहा? बोला अंदर चलो। तो मंदिर। बोले क्या है? अरे उनका कैसी बात कर रहे हैं? गणेश क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान है, राधा जी है। बोले ये वास्तव में क्या है? उनका वास्तव में भगवान है? बोले नहीं समझे तुम। मैं ये पूछ रहा हूं कि वास्तव में ये लोग क्या है? हमको लगा इसका आज दिमाग ज्यादा खराब है क्या, कुछ ज्यादा चढ़ा उड़ा लिया है। बोला नहीं समझे। हमका नहीं। बोले अच्छा ऊपर आओ। वो उस मंदिर के छत पर ले गया, नीम का झाड़ था उसके ऊपर, तो वहां गया। बोला क्या है? तो बता। हमका तो मार्बल के टुकड़े हैं। बोले ये मार्बल है। कहा? वो छत की जो ऊपर बनावट की गई थी उस पर मार्बल के टुकड़े लगा करके उसको पॉलिश वॉलिश किया गया था, मस्त चमक रहा था। वहां बैठ करके लोग दरबार करते थे। बोले इसको तुम कह रहे हो कि मार्बल है, और जब मंदिर में गए तो बोले भगवान है, ऐसा कैसे? हम कहा यार तुम दिमाग तुम्हारा ठीक है, तुम क्या बकबक कर रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले बेटा तुमको देख करके अच्छा लगता है, तुम बढ़िया पहलवान हो, इसलिए मैं तुमको ये बात समझाना चाहता हूं। हम कहा लेकिन क्या उल्टा सीधा बक रहे हो तुम, वो भगवान है, मार्बल है, मतलब क्या है तुम्हारा? बोले बेटा जो मार्बल काटने से, पीटने से, रेतने से और पॉलिश करने से जो बच जाता है वो भगवान बन जाता है, और जो टूट जाता है वो देखो छत पर लगाया जाता है, सीढ़ियों में लगाया जाता है, लोग उसके ऊपर लात रख करके चलते हैं। हम कहा लेकिन तुम ये हमको क्यों बता रही हो? बात तो मैं भी समझता हूं, मैं माता भी में पढ़ता हूं, फर्स्ट क्लास छात्र हूं। बोले बेटा ये बात तुमको इसलिए समझा रहा हूं कि तुम खूबसूरत भी बहुत हो और पहलवान भी बहुत बढ़िया हो। यहाँ बहुत पहलवान आते हैं, लेकिन तुम्हारे उम्र में तुमसे बढ़िया पहलवान कोई दिखता नहीं हमको। मैं सिर्फ एक लाइन तुमसे कहना चाहता हूं कि शरीर को खराब मत कर लेना। जो नियम संयम से तुम रहते हो, इस नियम संयम का पालन आजीवन करना, वरना तुम्हारी शरीर की, तुम्हारी भी अहमियत वही रह जाएगी जो इस छत पर ये जो टुकड़े देख रहे हो ना। बोले राधा कृष्ण की तरह अगर तुमको दुनिया से मान सम्मान पाना है तो अपनी पहलवानी कायम रखना, अपने शरीर सौष्ठव को बनाए रखना। साथियों उसके पहले तक मैं उस आदमी को ना, मतलब गंजेड़ी शराबी से अधिक कुछ नहीं समझता था। मैं यही समझता था कि गरीब आदमी है, दिन भर मेहनत करता है, कुछ 10-20 रुपए कमा लेता होगा, तो 1-2 रुपए घर में खर्चा करता होगा, 2-4 रुपए का दारू गांजा पीता होगा। लेकिन उसने बड़ी भयंकर दाढ़ी उड़ी रखा था, और उसमें वो था कम से कम 50-50 का या 55-60 का रहा होगा, और मैं तो मुश्किल से 12 साल का था उसमें।
लेकिन उसने जो समझाया एक बेवड़े ने, वह बेवड़ा क्या, उसको गंजेड़ी हम लोग ज्यादा मानते थे, क्योंकि गांजा पीने से सुनता हूं कि आंखें लाल हो जाती है। तो उसकी आंखें एक तो बड़ी बड़ी और ऊपर से एकदम लाल लाल। तो हम लोग डरते थे अंदर अंदर कि इससे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो फिर पिताजी के पास जाएगा तो फिर नाम खराब होगा। साथियों, कभी कभी ना ये गंदे लोग, गलत लोग भी ऐसी बात बता देते हैं ना जो दिमाग में सेट हो जाती, सेव हो जाती है। सोचिए कि ये 42-43 साल, लगभग 42 साल पुरानी घटना है, लेकिन आज तक हमको याद है। आज हमको ध्यान आया उस गंजेड़ी की कि उसने हमको ये समझाया था। आप लोगों को भी बता दूं, आप लोग भी अपने शरीर का बहुत ख्याल रखिए। मैं पढ़ा हूं कि ये 84 लाख योनियों को काटने के बाद मानव शरीर मिलता है। साथियों, ये बात इसलिए भी आज आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूं टीवी पर, न्यूज में ना, कोरोना कोरोना कोरोना। साथियों, अगर हम आप जिंदा रहेंगे बहुत धन कमा लेंगे। पैसा कमाने के लिए अब बहुत आसान से सब सिस्टम आ गए हैं। लेकिन अगर हम आप मर गए तो फिर सब कुछ यही छूट जाएगा, सारे सपने इतने पर ही टूट जाएंगे। समझ रहे हैं? मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखिए। कम से कम घर से निकलिए, कम से कम लोगों से मिलिए, मिलिए तो दूर से मिलिए। ठंडा चीजें, आज